हेलो स्टूडेंट्स। आज के डिस्कशन वीडियो में हम वनाधिकार अधिनियम 2006, श्रवण बासवेश्वर मंदिर कलबुर्गी कर्नाटका, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अपाचे हेलीकॉप्टर, IMD यानी कि द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रोहिंग्या क्राइसिस यानी कि रोहिंग्या संकट, नागालैंड सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट तथा सोयूज़ रॉकेट विश्व का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है जो कि, तथा कज़ाकिस्तान और कैस्पियन सागर और इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 फ्रंट पेज में हम देखेंगे, इस वाले न्यूज़ को आप पढ़ लीजिए। पोस्ट लॉकडाउन इंडियाज़ इन्फेक्शन ग्रोथ रेट हैज़ स्लोड डाउन। यहाँ पे ये न्यूज़ बताता है कि किस तरीके से भारत का जो क्राइसिस है वो स्लो डाउन हो रहा है और स्लो डाउन रहा है। तो इस न्यूज़ के बाद आप पढ़िए, RBI टू पंप इन ₹1 लाख करोड़। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसमें देखें कि किस तरीके से जो नेशनल हमारा जो RBI है वो हेल्प करने की स्थिति में है। अगले न्यूज़ की ओर चलें। यहाँ पे एक न्यूज़ है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन एग्जेम्पशन लिस्ट। यहाँ पे ये न्यूज़ आप पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ बैकग्राउंड भी ध्यान में रखेंगे। जैसे वनाधिकार अधिनियम कब आया, तो वो 2006 में। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वनाधिकार अधिनियम, जो कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसके अलावा आप जानेंगे कि भारत में जो भारतीय वन हैं वो 2 अधिनियमों के द्वारा संचालित होते हैं। पहला है भारतीय वन अधिनियम 1927 और दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। कई बार सवाल पूछे जाते हैं इन सबसे संबंधित, तो आप इन चीज़ों को बैकग्राउंडर में ज़रूर कहीं ना कहीं से किसी न किसी अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे। अब अगले पेज में चलते हैं। इस वाले पेज में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलें। इस वाले पेज में भी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगा, इसलिए स्किप करते हुए आगे बढ़े। सारे के सारे पेंडेमिक से संबंधित न्यूज़ हैं जो कि बार बार तथ्य जो है रिपीट भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस को किस तरीके से लोग प्रशंसा कर रहे हैं, करना भी चाहिए। बहुत रिस्क लेकर के पुलिस, डॉक्टर व अन्य जो कोरोना वॉरियर्स कहे जा रहे हैं वो बहुत ही अपने जान को जोखिम में रख कर हम सब की सेवा कर रहे हैं। इस पेज में परीक्षा से संबंधित इतना ही। अगले पेज में चलें। यहाँ एक न्यूज़ है, ऑफिसर्स सस्पेंडेड फॉर अलाउिंग कार फेस्टिवल। ये आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कार फेस्टिवल क्या है, तो आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो ये आपको जानने को मिलेगा कि श्रवण बासवेश्वर मंदिर कलबुर्गी, जो कि कर्नाटक के उत्तरी भाग में पड़ता है, उत्तर पूर्वी कह लें, तो वहाँ पर मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। तो उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ है। आप ज़्यादातर न्यूज़ की बजाय उसके इशू पर ध्यान देंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा ये न्यूज़ यहाँ पढ़ेंगे, न्यू इंडिजिनस किट में सून एक्सेलरेट टेस्टिंग। ये न्यूज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से भारतीय देसी तकनीक का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हमने ये डेवलप किया है। यहाँ पे चलेंगे वेदर वॉच। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेदर वॉच को ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर उसको देखें। वह अपने जो पूर्व के ज्ञान है आपका ज्योग्राफी से संबंधित, उससे कंपैरिजन ज़रूर करें। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। एडिटोरियल पेज रोज़ाना आपको पढ़नी चाहिए, इससे आपकी समझ
विकसित होती है, प्लस कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ भी आपको मिलते हैं। आज के इस एडिटोरियल पेज में ये वाला आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें, हेल्पिंग लेंडिंग हैंड, द RBI हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स, इट हैज़ गिवन द गवर्नमेंट द क्यू फॉर अ फिस्कल सपोर्ट प्लान। ये पहले पेज में जो न्यूज़ है ये उसी के बारे में एक संदर्भ लेते हुए एडिटोरियल लिखा गया है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद अ सीज़न ऑफ चेंज, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में जो मौसम पूर्वानुमान संबंधित अपने जो बयान जारी किए थे, तो इससे संबंधित है, आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। मेरे ख्याल से ये वाला आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल आर्टिकल्स को पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें किसी बहुत ज़्यादा पार्टी आधारित चिंतन नहीं करनी है, हम स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज में पेज नंबर 8, यहाँ पे देखिए, इंडियन एयरफोर्स अटैक चॉपर लैंड्स इन पंजाब फील्ड। न्यूज़ का संदर्भ लेते हुए हमने यहाँ पे ये गौर किया कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं? तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कि अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश के द्वारा विकसित है या बनाया गया है। तो आपका उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, बोइंग नाम की एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है, उसके द्वारा। तो इस न्यूज़ को इस संदर्भ में देखें। यहाँ पे जब आप इस फ्रंट पेज में हमने वनाधिकार अधिनियम वाले न्यूज़ को पढ़ा था, तो उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी आप ज़रूर जान जाएं। इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं बम्बू यानी कि बांस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर इसको रिसर्च करें। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा किस प्रकार से इस पेंडेमिक सिचुएशन में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ें। यहाँ पर एक न्यूज़ है रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में। अब इस न्यूज़ को पढ़ते समय आप रोहिंग्यास के बारे में या रोहिंग्या लोगों के बारे में, उनके समुदाय के बारे में ज़रूर से जान लें। मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो रोहिंग्या समुदाय म्यांमार के पश्चिमी भाग में जो एक राखाइन नामक प्रांत है, स्टेट है उनका, वहाँ मूल रूप से इनकी आबादी बसती है। रोहिंग्या विश्व के सबसे पीड़ित समुदायों में से हैं, ऐसा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कही जाती है। तो इसके बारे में आप जान लें कि भारत में भी इनकी आबादी है, शरणार्थी आबादी, जो कि लगभग 40,000 से अधिक है। रखाइन प्रांत के बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि म्यांमार इनमें से किस राज्य या फिर किस देश के मूल निवासी है। तो इसमें आपको उत्तर होगा म्यांमार, यानी कि जो कि पूर्व में बर्मा कहा जाता था, उसके रखाइन प्रांत से। वहाँ की रखाइन प्रांत के अलावा इसमें से संबंधित और न्यूज़ या फिर सवाल पूछे जा सकते हैं कि म्यांमार की जो मुख्य संरक्षक हैं वो कौन है। तो आंग सान सू की, आपने कई सालों से इनके बारे में न्यूज़ में लगातार पढ़ी होगी। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो आंग सान सू की नोबेल लॉरेट हैं, यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता, उसके बावजूद जब बात आती है उनके स्टेट की, तो यूनाइटेड नेशंस और कई ऐसे इंटरनेशनल संगठन और राज्य हैं, स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने आंग सान सू की से अपील की है कि रोहिंग्या क्राइसिस को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द मानवीय कदम उठाए जाएं। तो आप इस न्यूज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे। अगले पेज में चलें। यहाँ पे एक न्यूज़ है
DRDO के संबंध में। ये कंप्लीट आपको जब भी न्यूज़ आए तो आपको उसके बैकग्राउंडर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ डिफेंस मेडिकल कॉर्प्स टू जॉइन फाइट, इस न्यूज़ को जब आप पढ़ेंगे तो डिफेंस मेडिकल कॉर्प्स के बारे में भी थोड़ा जान लें। और उसके साथ साथ में यहाँ पे देखिए DRDO's न्यू प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट एंड एन U1 यानी कि अल्ट्रा वायलेट C लाइट बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड UVC डिवाइस। इन डिवाइसेस के बारे में आप, चूँकि लॉकडाउन का सिचुएशन है, आप घरों में आराम से बैठे हैं और घरों में आपके पास पर्याप्त समय है, तो निश्चित तौर पे गूगल में जा कर के आप इन सब के बारे में सर्च कर सकते हैं कि ये क्या हैं और किस तरीके से ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। राजस्थान इनिशिएट्स रैपिड टेस्टिंग। अब ये कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे साउथ कोरियन मॉडल के बारे में, जहाँ पर मुख्य रूप से रैपिड टेस्टिंग पर ही उन लोगों का भरोसा है कि रैपिड टेस्टिंग जितनी जल्दी हम करेंगे उतने आसानी से हम जो रोग है उसके पेशेंट्स को आइसोलेट कर पाएंगे और इस तरीके से हम कुछ ना कुछ समाधान करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे किसान रथ करके एक ऐप है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें 5 लाख ट्रक्स और 20,000 ट्रैक्टर्स को एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, खास करके जो कृषि पदार्थ हैं, कृषि से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ से वहाँ ले जाने में आसानी हो पाएगी। आप इस न्यूज़ को इस तरीके से पढ़ें। आगे चलते हैं। कोविड-19 पेशेंट फ्रॉम नागालैंड इन लिम्बो। जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें कई बार मैप के सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे UPSC में सवाल पूछे गए हैं कि नागालैंड किस जगह पे अवस्थित है, या नागालैंड के आसपास के कौन कौन से राज्य उससे सीमा लगाते हैं, या फिर भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में अवस्थित हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैप में आप देखेंगे। वैसे नागालैंड जो है वो भारत में उत्तर पूर्वी राज्य है जो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है। आप इसको मैप में ज़रूर से लोकेट कर लें। नेक्स्ट पेज में चलें। इस पेज में मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, पेज नंबर 11, तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी पेजेस आपके फ्री टाइम में पढ़ने के लिए है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप मनोरंजक दृष्टिकोण से भी पढ़ सकते हैं इन पेजेस को। आगे बढ़ें। ये पेज भी सेम। आगे बढ़ें। वर्ल्ड पेज में हमेशा आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मैप आपके पास होना ही होना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो वर्ल्ड पेज पढ़ते समय में या पूरे न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपके हाथ में एटलस ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे एक न्यूज़ है, ट्रंप गिव्स स्टेट गवर्नर्स ऑप्शंस ऑन लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस। आप इसको पढ़ेंगे, हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, फिर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका लगातार अपने अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए भी कि लोग खतरे में हैं। तो अब इसमें भारत का कदम कितना उचित है, यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि हमने अर्थव्यवस्था से कहीं ज़्यादा अपने लोगों की भलाई और उनकी रक्षा सुरक्षा में ध्यान लगाया हुआ है। तो आप इस तरीके से इस न्यूज़ को पढ़ें। इसके अलावा फूड सप्लाई चेन डिसरप्शन अ कंसर्न, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, उनके द्वारा कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं। आप इसको ज़रूर से पढ़ें। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसके बारे में कभी बैकग्राउंडर हम लोग अलग से वीडियो बना करके देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है ये वाला, ब्राज़ील से संबंधित है। अब ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये मैप में आप देख लेंगे कि कहाँ पे अवस्थित है। इसके अलावा ब्राज़ील में इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टिकोण से ब्राज़ील बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट है। आप इसको ज़रूर से इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टिकोण से भी पढ़ें। बाकी यहाँ पे न्यूज़ है स्पेन के बारे में। तो स्पेन यूरोपीय देश है, कहाँ पर अवस्थित है मैप में, इसको भी लोकेट कर लीजिएगा पढ़ते समय में। नेक्स्ट यहाँ पे ये म्यांमार के बारे में है। म्यांमार टू रिलीज़ 25,000 प्रिजनर्स। अब यहाँ पे म्यांमार के बारे में अगेन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि रोहिंग्या
जो समुदाय है वो म्यांमार से बिलोंग करती है। उसके अलावा आप एक चीज़ का ध्यान रखें या टास्क समझ लें कि म्यांमार आसियान देशों के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से इन न्यूज़ को अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस देखते हुए पढ़ें। आगे बढ़ें। बिजनेस पेज परीक्षा में इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, लेकिन आज यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट पेज में चलें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, आप इस वाला न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री हेल्स आरबीआई मूव, इसको ज़रूर पढ़ें। आरबीआई के जो वर्तमान कदम है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। यहाँ एक और न्यूज़ है, इंडिया ईजेस पैरासीटामोल एक्सपोर्ट कर्व्स। आप इसको पढ़ेंगे कि पैरासीटामोल के एक्सपोर्ट की जो भी प्रशासनिक समस्याएं थी उसको कम करने के लिए और इजीली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रावधानों में छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कल हमने जूम ऐप के बारे में बात करी थी। जूम ऐप के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल जो डायरेक्शंस दिए हैं और उसके अलावा जूम ऐप से संबंधित जो भी सुरक्षात्मक डेटा ब्रीचिंग की समस्या थी उससे संबंधित जो भी न्यूज़ है उसको आप ध्यान में रखते हुए इस वाले न्यूज़ को पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाला न्यूज़ आप पढ़ेंगे, वोकलिस्ट्स कम टुगेदर टू सेलिब्रेट अर्थ डे। आपके लिए सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, डेट। तो डेट आप ज़रूर से याद रख लें। इसके अलावा एक न्यूज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू लैंड इन कज़ाकिस्तान। अब यहाँ पे नासा और रशियन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद से ढूंढना है। नासा और रशियन स्पेस एजेंसी दोनों के दोनों एक कैप्सूल के माध्यम से, कैप्सूल कौन से कैप्सूल, तो इसको कहते हैं सोयूज़ कैप्सूल। सोयूज़ कैप्सूल सोयूज़ रॉकेट में सबसे आगे की तरफ यानी उसके नोज़ की तरफ लगने वाला वह क्षेत्र है जो कि पृथ्वी पर वापस लौटता है। तो उसके माध्यम से ये लोग वापस पृथ्वी पर लैंड कर गए। तो आपको यहाँ पे कुछ तथ्यों को भी ध्यान देना है। ये कहाँ पे लैंड किए, तो भाई ये कज़ाकिस्तान में लैंड किए। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कज़ाकिस्तान। ये सबसे पहली बात कि सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा देश है। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। कैस्पियन सागर के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य ये हो सकता है कि कैस्पियन सागर, जिसका नाम जो है वो उसके अंत में सागर आता है, किंतु ये सागर नहीं है बल्कि एक झील है। या यूँ कह लें कि कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी भू आबद्ध जल निकाय, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी कह सकते हैं। इसके अलावा कज़ाकिस्तान के साथ जो भारत के संबंध हैं वो किस प्रकार के संबंध हैं, ये आप निश्चित तौर पे विकिपीडिया और अन्य रिलायबल सोर्सेज से पढ़ें। यहाँ इंपॉर्टेंट ये बताना होगा कि प्रबल दोस्त्यक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और कज़ाकिस्तान के बीच में होती है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुई थी। आप इसको याद रखें, कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि प्रबल दोस्त्यक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ था या होता है। अब आप देखें यहाँ पे सोयूज़ रॉकेट के बारे में भी एक तथ्य है कि सोयूज़ रॉकेट अभी तक का विश्व का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा सोयूज़ कैप्सूल या सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का आभार। बहुत जल्दी हम लोग और भी न्यूज़ डिस्कशन के अलावा भी बहुत सारा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।